नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनसे होता है आपका सीधा सरोकार। चलिए खबरों के रुख कर लेंगे और आज हम आपको सबसे पहले भारत 360 में दिखाने जा रहे हैं जो कहानी, वो परंपरा जो बहुत ही अनोखी है। आज हम आपको बताएंगे उस अनोखी परंपरा के बारे में। काशी का मणिकर्णिका घाट, जहां मौत हर पल दस्तक देती है, वहीं जिंदगी अपने सबसे रंगीन रूप में नाचती है। चिताओं के बीच घुंघरुओं की गूंज और महाश्मशान में महाउत्सव का वो पल था। यह मणिकर्णिका घाट, जहां हर दिन कई नई कहानियों का अंत होता है, लेकिन साल में एक रात एक अनोखी परंपरा जन्म भी लेती है। नगर वधुएं बाबा मसान नाथ को नृत्यांजलि अर्पित करती हैं। शोक और उत्सव एक साथ, मौत और जिंदगी का संगम देखने को मिलता है। काशी कहती है मौत अंत नहीं, मुक्ति है और जिंदगी बस उसी तक का पहुंचने का सफर है। यह रिपोर्ट देखिए। जहां मौत हर पल दस्तक देती है, वहीं जिंदगी रंगीन रूप में झूमती है। जहां हर तरफ चिताओं की लपटें धधकती हैं, वहां घुंघरुओं की आवाज में पैर थिरकते हैं। महाश्मशान में महाउत्सव, चिताओं के बीच घुंघरुओं की गूंज, मौत के साए में जिंदगी का नाच। काशी का रहस्य, जहां अंत है शुरुआत, जहां हर पल मौत सांस लेती हो, जहां लपट एक कहानी खत्म करती हो। क्या वहीं जिंदगी नाच सकती है? क्या वहीं मातम के बीच उत्सव मन सकता है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है और ये सच बसता है वाराणसी की उस धरती पर, जहां मौत और जिंदगी एक साथ सांस लेते हैं। ये वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, जिसे महाश्मशान कहा जाता है, जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ हर दिन कई कहानियों का अंत होता है, लेकिन साल में एक रात ऐसी भी आती है जब यहाँ की कहानी अलग लिखी जाती है। जब शोक के बीच उत्सव की एक अनोखी परंपरा जन्म लेती है, जो हर किसी को हैरान कर देती है। चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात, जब अंधेरा गहराता है और चिताओं की आग आसमान को रोशन करती है, तब नगर वधुएं यहाँ पहुँचती हैं। वे बाबा मसान नाथ को नृत्यांजलि अर्पित करती हैं, यानी अपने नृत्य से उनके सामने नतमस्तक होती हैं। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से निभाई जा रही है, जहां मौत के बीच जीवन का उत्सव मनाया जाता है। सप्तमी के दिन यहाँ नगर वधुओं द्वारा नृत्य का कार्यक्रम किया जाता है और आज बाबा का तांत्रिक विधि से श्रृंगार एवं पूजन किया जाता है। ये एक बड़ी प्राचीन कथा है कि जब बाबा महाश्मशान नाथ जी मंदिर का जीर्णोद्धार राजा मान सिंह द्वारा कराया गया था, तब जो है यहाँ पे कोई भी संगीतज्ञ आने को तैयार नहीं हुआ था। तो उस समय नगर वधुएं यहाँ आई थी। नगर वधुओं के मन में ये कामना रहती है कि वो उनके इस वर्तमान नरकी जीवन से उन्हें मुक्ति और मोक्ष मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नृत्यांजलि और सुरांजलि के जरिए भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। नगर वधुएं नटराज को आराध्य मानती हैं और नृत्य के जरिए उन्हें नृत्यांजलि अर्पित करती हैं। यहाँ आने वाली नगर वधु अपने नरकीय जीवन से मुक्ति और मोक्ष के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती है। उनके सामने नृत्य प्रस्तुत करते उनसे यही मांगती है कि इस जन्म में तो ऐसा किया, अगले जन्म में उन्हें भी परिवार के साथ ऐसा माहौल मिले जहाँ इज्जत के साथ वह भी रह सके। एक तरफ शोक में डूबे परिवार अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देते हैं, तो दूसरी तरफ उसी जमीन पर घुंघरुओं की झनकार गूंजती है। नगर वधुएं मानती है कि इस नृत्य से उनका अगला जन्म सुधर सकता है। ये दृश्य सिर्फ आंखों से नहीं, रूह से महसूस होता है। आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन वाराणसी में महाश्मशान पे धधकती चिताओं के बीच में नृत्य की परंपरा एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। दरअसल ये नगर वधुएं महाश्मशान पर चैत्र के नवरात्रि में इसलिए नृत्य करती हैं कि बाबा महाश्मशान प्रसन्न हो और उन्हें इस जन्म से मुक्ति दे। यानी ये जो नगर वधुओं के रूप में उनका जन्म हुआ है, अगले जन्म में वो नगर वधु के रूप में न जन्मे, एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। इसलिए ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। रात गहराती जाती है, चिताएं जलती रहती हैं, राख उड़ती है और उसी राख के बीच नृत्य चलता रहता है। संगीत मौत से टकराता है और जिंदगी हार नहीं मानती। इस महाश्मशान में जहाँ हर पल मौत दस्तक देती है, वहीं जिंदगी अपने सबसे रंगीन रूप में नाचती है। और एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम मौत से सिर्फ डरते हैं या उसे समझ नहीं पाते? क्योंकि काशी कहती है मौत अंत नहीं, मुक्ति है और जिंदगी बस उसी तक पहुंचने का एक सफर है। भारत समाचार के लिए वाराणसी से रोहित सिंह की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं